हाँ तो बच्चों, नए अभ्यास के साथ एक बार फिर से हम आप सबके बीच में उपस्थित हैं अपने YouTube चैनल पर बस्ती वाले गुरुजी। तो आइए आज हम लोग पढ़ेंगे बीज गणित। इसमें हम लोग पढ़ेंगे बीज गणित की अवधारणा। ये बीज गणित जो होती है गणित की क्या होती है, मदर ऑफ मैथ्स होती है। इसे गणित की जननी कहा जाता है। जिसको ये चीज़ें आ गई समझ लीजिए उसको गणित बहुत अच्छे से आ गई। ठीक है, तो आप इसको खूब बेसिक खूब बढ़िया से समझिए और जो है अच्छे से समझते चलिए। तो आइए हम लोग बिना देर के अभ्यास 5A में हम लोग जो है सॉल्व करते हैं। प्रश्न नंबर 1, शिक्षक प्रत्येक शिक्षार्थी को 3 पेंसिल देते हैं। यदि कक्षा में कुल शिक्षार्थियों की संख्या यक्स हो, कितनी हो? यक्स हो। ठीक है, तो बताइए कि शिक्षक शिक्षार्थियों को कुल कितनी पेंसिल देते हैं। तो कितनी पेंसिल देते हैं हम लोग यहाँ पे हल करेंगे। पहला हल करेंगे, यक्स है क्या है? शिक्षार्थियों की संख्या। शिक्षार्थी कितने हैं? शिक्षार्थी हैं यक्स। और कितनी पेंसिल दी जा रही है? एक शिक्षार्थी को, एक शिक्षार्थी को 3 पेंसिल दी जा रही। कितनी पेंसिल? 3 पेंसिल दी जा रही है। तो क्या हो जाएगा? अगर 3 पेंसिल दी जा रही है और इस शिक्षार्थियों की संख्या है तो एक शिक्षार्थी को 3, तो 2 शिक्षार्थी को 2 गुणे 3 कितनी हो जाएगी? 6 पेंसिल। तो 2 शिक्षार्थी को 2 गुणे 3, 3 शिक्षार्थी को 3 गुणे 3, 4 लोगों को देना है तो 4 गुणे 3, यानी जितने लोगों को देना है क्या करेंगे? 3 से गुणा कर देंगे उसमें। तो अब यही यक्स शिक्षार्थी हैं तो क्या है, जितने लोग हैं उसी में 3 से गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? x इंटू 3। इसको हम लोग पहले क्या करते हैं, पहले गिनती लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा? ये 3 इंटू एक्स हो जाएगा 3x। क्या हो जाएगा? इतना हो जाएगा। कुल जो है कितनी पेंसिल दिए तो ये हो जाएगा हमारा 3x। क्या हो जाएगा? 3x पेंसिल देना पड़ेगा। इतनी पेंसिल, ये हमारा आंसर होगा। हम लोग अगला सवाल देखेंगे दूसरा। अपनी उत्तर पुस्तिका पर रिक्त स्थानों में क्या है? रिक्त स्थानों में संख्याओं की जगह कोई बीज लिखिए और बताइए कि उसका प्रयोग किस संख्या के लिए किया गया है, यानी किस संख्या के स्थान पर वो बीज आया है, यानी यक्स आया है। तो हम लोग दूसरे का पहला तुरंत सॉल्व करेंगे बिना देर किए हुए। लिखेंगे यहाँ पे ये 12 प्लस 5, क्या लिखा? 12 प्लस 5 बराबर 17। और यहाँ पे क्या लिखा? तो यहाँ पे जहाँ भी बीज लिखना है मतलब बीज गणितीय, तो हम लोग मतलब बीज का मतलब ये क्या है? चर। जो चर बदले, बढ़ा हो, घटे बढ़े वही होगा ना, तभी तो चलेगा। मतलब जो चलेगा आगे बढ़ेगा वो परिवर्तनशील होगा और वही बीज होगा। बीज से ही पौधा बनता है ना, इसीलिए ये गणित की क्या है? जननी माना गया है। तो यहाँ पे हम x मानेंगे, उसको चर मानेंगे। तो क्या मान लेंगे? चर में हम हमेशा x माने या y माने, z माने, मतलब जो है अक्षर ही मानेंगे। तो ये हमारा x प्लस 5 हो जाएगा बराबर 17 लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये जो है हमारा बीज हो गया। और किस संख्या के लिए यूज हुआ तो इसको हम क्या करेंगे? x को एक तरफ रखेंगे, चर को एक तरफ रखेंगे और अचर को एक तरफ ले जाएंगे। तो ये हमारा बराबर है। बराबर के उस तरफ जब ले जाएंगे तो इसके आगे प्लस है तो वहां जाके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो 17 माइनस 5 हमारा क्या आ जाएगा? x बराबर 17 में से 5 गया 12। ये हमारी संख्या हो जाएगी। ये आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये x बराबर 12 जो है, यानी कि ये जो बीज लिखेंगे यहाँ पे x लिखेंगे, ये किस चीज के लिए आएगा? हमारा 12 के लिए यूज हो। सॉरी, यहाँ नहीं, यहाँ लिखना है। ये जो है यहाँ पे लिखना है। ये x किसके लिए आएगा? ये 12 के लिए आएगा। ये 12 प्लस यहाँ जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा। और हमारा दूसरा क्या है? इसी तरह सेम दूसरा हम लिख लेंगे। दूसरा 40 माइनस 30, तो यहीं पे करना है 40 और माइनस उसी बीज को क्या मानेंगे? हम x मानेंगे और बराबर 30 लिखेंगे। क्या करेंगे? 30 लिखेंगे। अब यहाँ 40 है तो क्या करेंगे? यहाँ बराबर लगा लिए हम। क्या लगाए? यहाँ बराबर लगा लिए। अब देखिए गिनती है और एक गिनती इधर है 30। कितना है?
30, गिनती को क्या करेंगे, इधर लाएंगे। तो इसके आगे कोई जिस चीज के मतलब गिनती के आगे कुछ नहीं लिखा होता उसके आगे प्लस माना जाता है। तो इसको हम इधर लाएंगे, क्या हो जाएगा, -30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, -30। और ये x को उधर ले जाएंगे बराबर की उस तरफ, इसको पक्षांतर करना बोलते हैं। तो इधर x माइनस, उधर जाके x प्लस हो जाएगा। तो ये 40 में से 30 गया तो यहाँ 10 बचेगा और ये x हो जाएगा। यानी इसको अब x जो होता है चर, इसको हम आगे लिखते हैं, यानी x बराबर 10। यानी जो x हमारा जो बीज यहाँ लिखेंगे वो किसके लिए इस्तेमाल होगा, 10 के लिए। इसके लिए यहाँ जो है x बराबर 10 के लिए इस्तेमाल होगा। जैसे यहाँ पे था, यहाँ पे क्या था, x बराबर 12 के लिए इस्तेमाल हुआ था। ठीक है, तो हमारा तीसरा क्या हो जाएगा, तीसरा ऐसे आ जाएगा, हमारा तीसरा ऐसे लगा लेंगे। तो ये हमारा थर्ड नंबर है, क्या है, इसका दूसरे का थर्ड नंबर है। ये लिखा हुआ है 4 गुणे 6 बराबर 24 लिखा। तो यहाँ पे x मानेंगे ना, तो x लिख लीजिए गुणे 6 और बराबर 24। तो ये हम कॉन्सेप्ट जानते हैं क्या, बराबर है, बराबर के उधर जो है और इधर, इसको इधर से उधर और उधर से इधर लाना पक्षांतर कहलाता है। क्या कहलाता है, पक्षांतर। तो इसको क्या करेंगे, इधर x के साथ गुणा है, उधर जाके भाग हो जाएगा। इधर x के साथ प्लस है तो उधर जाके माइनस हो जाएगा। अगर इधर x के साथ प्लस है तो उधर माइनस, माइनस है तो प्लस, और गुणा है तो भाग, और x के साथ अगर भाग है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे गुणा है तो उधर जाके भाग होगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 24/6। क्या होगा, 24/6। तो 6 के 6 चौको 24, यानी आ गया x बराबर हमारा 4। यानी जो बीज लिखेंगे यहाँ पे x, वो किसके लिए इस्तेमाल हुआ है, x बराबर हमारा 4 के लिए इस्तेमाल हुआ है। उसके बाद हमारा ये पांचवा क्या होगा, पांचवा हम लोग लगा देते हैं नंबर 5। ये दूसरे का नहीं, सॉरी चौथा है, दूसरे का चौथा हमारा ये क्या है, 35 और क्या है, भागे, यहाँ x मानेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, x, और बराबर क्या है 7। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पहले भाग है तो इसको करेंगे 35, है ना, 35, और क्या हो जाएगा, इधर भाग है तो उधर जाके गुणा कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट लेके चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो बराबर उधर ले जाइए तो क्या हो जाएगा, 7 में गुणा हो जाएगा। तो बराबर 7 गुणे x। अगर इधर 35 के साथ गुणा है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, जो है भाग हो जाएगा। यहाँ भाग है तो उधर गया गुणा हो गया। अब यहाँ पे 7x हो गया, तो यहाँ 35। अब देखिए इधर गुणा है ना, 7 के साथ क्या है, ये गुणा है x। तो ये क्या करेंगे, अब गिनती को इधर लाएंगे। हमेशा जानिए कि गिनती को लास्ट में हमें एक तरफ लाना होता है, यानी चर को एक तरफ, अचर को एक तरफ लाना होता है। तो ये हो गया हमारा 35 में से 7 और बराबर ये x हो जाएगा 35/7। ये 7 1 7, 7 5 35। तो यानी हमारा ये 5 बराबर x आ गया, यानी x जो हमारा क्या है, 5 के बराबर है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ x जो लिखेंगे हमारा किसके लिए आया हुआ है, 5 के लिए आया हुआ है। क्या आया, 5 के लिए। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा x बराबर 5। और ये हमारा, ये जो है यही बीज हमारा है, ये हमारा ये वाला, ये और ये। उसके बाद हम लोग प्रश्न संख्या 3 देखेंगे। रहीम के पास 10 रुपए थे। क्या थे, रहीम के पास 10 रुपए थे। उसने रजिया को कुछ रुपए दे दिए, उसके पास कितने रुपए बचे। तो क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे मान लेते हैं। क्या करते हैं हम लोग, मान लेते हैं। पहली बात तो रहीम के पास कितना रुपए ये लिख लेते हैं। नंबर 3 है हमारा, रहीम के पास, ऐसे हम लोग लगाएंगे सवाल, ठीक है, कॉपी में ऐसे लिखेंगे, रहीम के पास कितने रुपए हैं, 10 रुपए। कितने हैं, 10 रुपए। अब क्या कह रहा है, उसने रजिया को कुछ रुपए दे दिए। माना रजिया को कुछ रुपए, यानी माना रजिया को क्या दे दिया, रजिया को x रुपए क्या कर दिया, दे दिया। क्या किया, दे दिया। जैसे मान लेते रजिया को x रुपया दिया, यही 1 सेकंड के लिए हम मान लेते हैं कि रजिया को 2 रुपया दिया। क्या दिया, 2 रुपया दिया। तो रहीम के पास बचेंगे कितने, तो रहीम के पास, रहीम क्या है, रहीम के पास क्या है, शेष माने बचे हुए रुपए बराबर क्या आएगा, इसमें से घटा देंगे ना, इसमें से इसको घटा देंगे। तो क्या करेंगे,
10 में से 2 घटा देंगे। अगर 2 रुपया रजिया को मान लेते हैं 2 रुपया दिया तो क्या करेंगे 10 में से 2 घटा देंगे। अगर मान लेते हैं 10 रुपये में से 5 रुपया दिया रजिया को तो 10 में से 5, यहाँ 8 रुपये आएगा, यहाँ पे 5 रुपये आएगा। तो कहने का मतलब है जितना रहीम दे देगा रजिया को उतना रहीम में से घट जाएगा। तो रहीम में क्या घट जाएगा, x रुपये घट जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा, x रुपये। तो ये हमारा हो जाएगा रहीम के पास 10 रुपये हैं, उसने क्या किया x रुपया दे दिया, तो ये घट के कितना हो जाएगा 10 माइनस x रुपया। यही क्या आ जाएगा, यही हमारा आंसर आ जाएगा 10 माइनस x रुपया। इतना जो है रहीम के पास बचा है और रजिया को x रुपया मिल गया है। कह रहा है कि एक बगीचे में कुछ पेड़ थे। तो यहाँ पे हम लोग इसी का हल कर लेते हैं। नंबर 4 क्या है, एक बगीचे में कुछ पेड़ थे, 50 पेड़ और लगा देने पर पेड़ों की संख्या 150 हो गई। कितना, नहीं 150 नहीं 120 हो गई। कितनी हो गई, 120। इस कथन को अक्षर संख्या से व्यक्त कीजिए। तो अब इसे क्या करना है, कुछ पेड़ थे, तो जहां कुछ लिखा रहे ये बीजगणित में कॉन्सेप्ट है, ये चर अचर होता है ना। तो चर अचर, चर हमने बताया था एक वीडियो में आपको, चर मीन्स होता है जो चले, यानी जिसका मान बदलता रहे, जैसे कि वो अक्षर होता है। क्या होता है, अक्षर, जैसे x y z कुछ भी हो, या a b c d कुछ भी, या का खा ग कुछ भी मान सकते हैं आप, ठीक है। तो ये चीज़ें चर होती हैं। और अचर में हमारा क्या होता है, अचर में केवल यही गिनती होती है। क्या होती, गिनती, जैसे 2 और जो है क्या है 4 6, ये सब हमारी अचर होती हैं। तो जब कुछ की बात करें तो एक चर वैल्यू हम लोग मान लेते हैं कि कुछ की जगह x पेड़ थे। माना बगीचे में क्या थे, बगीचे में x पेड़ थे। क्या थे, x पेड़ थे। माना, यहाँ क्या लिखेंगे, मान लेते हैं ना, लेट्स मीन्स मान लेते हैं, x पेड़ थे। अब क्या है, 50 पेड़ और लगा देने से, तो यहाँ पे क्या है, x थे 50 और जोड़ दीजिए। क्या कर दीजिए, 50 और जोड़ दीजिए, x में 50 और जोड़ दीजिए, तो क्या हो जाएगा, जुड़ के 120 हो जाएगा। पहले तो कुछ थे, कुछ की जगह हमने x मान लिया, और जब और पेड़ लगा देंगे, बाग में ही तो लगाएंगे, तो x पहले था और 50 और जोड़ दिए, तो x प्लस 50, ये जो है ये गिनती हमें पता नहीं है कितनी है, ये तो x हमने माना और उसमें 50 जोड़ दिया जब, तो ये मिलके 120 हो गया कुल पेड़। तो कह रहा है कि इस कथन को अक्षर संख्या से, यानी ये अक्षर है ये संख्या है, इसको ऐसे ही व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है। अगर इसको हम लोग ये जानना चाहें कि कितने पेड़ थे पहले, तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, बाकी आंसर तो यही हो सकता है, हमारा यही है। लेकिन और जो है क्या करना है, इसको हम सॉल्व करके ये जानना चाहें कि कितने पेड़ थे पहले, कुछ पेड़ थे ना, तो इसको x करेंगे और बराबर यहाँ 120 है, 50 को क्या करेंगे पक्षांतर, बराबर के अगर उधर ले जाएंगे या उधर से इधर लाएंगे तो पक्षांतर होता है। क्या बोलते हैं उसको, पक्षांतर होता है। और इसमें क्या होता है, अगर इधर प्लस है तो उधर जाके माइनस हो जाएगा, अगर इधर माइनस है तो उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो ये हमारा इधर x के साथ प्लस है तो उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो अब ये 120 में से अगर 50 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 70 बचेगा। यानी कि बाग में पहले कितने पेड़ थे, 70 पेड़ थे पहले। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा कि ये जो अक्षर और संख्या में स्टेटमेंट हमें लिखना है, यानी कथन लिखना है, ये x पेड़ थे 50 और लगाए, यानी जोड़ देंगे x प्लस 50 बराबर कुल कितने पेड़ अब हो गए 120। अब हमारा जो है प्रश्न संख्या 5 है, अक्षर यन और यम के प्रत्येक प्रतिरूप को तीलियों से बनाने के लिए आवश्यक तीलियों की संख्या के लिए नियम ज्ञात कीजिए और नियम लिखने के लिए एक चर का प्रयोग कीजिए। फिर से वही बात आई, क्या आई, चर। तो चर मीन्स वही x y z a b c d कुछ भी मान लीजिए। तो ये हमारा जो है 5वें का हल है। अब हम लोग देखेंगे यन है, यन को क्या करना, हमें तीली से बनाना है। ये तीली है, एक तीली हुई, ये 2 तीली है और ये 3 तीली है, बन गया ना यन, क्या हो गया, बन गया यन।
और ये क्या है, 1 तीली, 2 तीली, 3 तीली, 4 तीली। क्या हो गया, इसमें 4 तीली लगी, इसमें कितनी तीली लगी, इसमें 3 तीली लगी। कितनी तीली लगी, 3 तीली। तीली से ऐसे रख रख के बनाना हमको ना, कह तो रहा तीली से बनाने के लिए। तो बस ये हमारा, हम मान लेते हैं यन को जो है क्या है, इसमें यन तीली लगी है, यन को ही यन मान लेंगे, हम वेरिएबल में मानेंगे, एक्स भी मान सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है यन में 3 तीली लगी तो 3 ही रखेंगे। तो ये 3 हो जाएगा। और यन जो होगा वो चर होगा यन, कि कितने हमें यन बनाने हैं। और ये क्या हो जाएगा, ये यम है तो यहाँ 4 और ये 4 यन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 यन हो जाएगा। यानी कि सीधा सीधा समझिए कि हमें तीलियों की संख्या अगर ज्ञात करनी हो, कोई हमसे पूछे कि यन को बनाने में अगर तीली से बना रहे हैं, ऐसे 1 2 3, तो 1 एन बनाने में क्या लगा, 3 तीली लगी, तो 3 एन हमने बनाया है ना। वेरिएबल मतलब चर, क्या लिखा है यहाँ, चर, एक चर के रूप में, क्या है, चर का प्रयोग करके। तो चर हमने यन माना है, तो 1 यन बनाया है, तो 3 गुणे 1 कितनी तीली लगी, 3। और 2 यन हमें बनाना हुआ तो 3 गुणे 2, अगर 2 यन हम बनाएंगे तो 6 तीली लगेगी। और जो है अगर हमें 3 यन बनाना हो तो 3 गुणे 3 बराबर 9 तीली लगेगी। तो यही कह रहा है, एक चर के रूप में व्यक्त कीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, 3 यन। उसी तरह ये m के लिए 4 m हो जाएगा। 1 m बनाने में 4 तीली लगेगी, तो 2 m बनाने में 2 गुणे 4 यानी 8 तीली लगेगी। और जो है अगर 3 m बनाना हुआ तो 3 गुणे 4 तीली, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये 4 3 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 12। वैसे इसको 4 पहले लिख लिया करिए इसमें, क्योंकि देखिए जिस तरह लिखा हुआ उसी फॉर्मेट में इसको लिखा करिए। जैसे देखिए 4 यन लिखा है ना, तो 4 गुणे यन, यन मीन्स नंबर ऑफ यम, कितने यम आपको बनाना है, कितना यम आप बनाना चाहते हैं। तो हम 4 तीली 1 यम में लगाएंगे, तो 2 यम बनाने के लिए 4 दूनी 8 तीली, 4 पहले लिखिए, गुणे यन, यन मीन्स हम मान लेते हैं 10 जो है यम बनाना चाहते हैं, तो 4 गुणे 10 हो जाएगा। तो यानी 40 तीली में हमें 10 यम हमारा बन जाएगा। और इस तरह से ये वेरिएबल में हमारा आंसर क्या आ जाएगा, यन को बनाएंगे तो 3 गुणे एन, और यम को बनाएंगे तो 4 गुणे एन। क्या हो जाएगा, 4 गुणे एन। यही हमारा आंसर हो जाएगा। यही है चर के रूप में जो है एक नियम है जिससे हम इसको बना सकते हैं। और इसी के साथ इसमें केवल इतना ही था, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, आप दिमाग पे ज़्यादा जोर मत दीजिए, बस जो मैं बताता चल रहा हूँ आप इसको बढ़िया से पढ़ते चलिए, समझते चलिए। बाकी जब ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा आप बस बिल्कुल दिमाग मत लगाइए, आप एकदम अच्छे से पढ़िए, इसको नोट करते चलिए। जब हमारा चैप्टर सारा कंप्लीट हो जाएगा, जब हम आप इसको ख़त्म करेंगे, उसके बाद अगर नहीं समझ में आया तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, फिर हम लोग आपको समझाएंगे और अच्छे से बताएंगे। और ये हमारी गारंटी, अगर ये चैप्टर खत्म होता है सारा, ये हमारा जो है बीजगणितीय अवधारणाएं खत्म होती है, तो ये गारंटी आपको बीजगणित बहुत अच्छे से आएगी। और जिसको बीजगणित आ गई, एकदम गारंटी है बहुत अच्छा वो जो है मैथमेटिक्स का जानकार हो जाएगा। आगे चल, अभी तो ये 6th क्लास है, आगे 7th होगा, 8th होगा, 9th होगा, वो बहुत अच्छा जो है जानकार हो जाएगा गणित का। तो ये बेसिक चीज़ है, आप इसको पढ़िए और नोट करिए। बाकी मिलते हैं 5 अगला इसमें होगा 5B, उसमें मिलते हैं। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और खूब जो है खाइए पिए, एकदम मस्त रहिए।